बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आज की जो हमारी क्लास है वो स्कैनएफ फंक्शन है। ठीक है, इसके बारे में हमने कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है। स्कैनएफ फंक्शन कौन सा फंक्शन है? इनपुट। ये बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन से क्या मुराद है? ये जो कंपाइलर बनाता है सी का, उसने खुद इसी को बना के इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। अगर ये बिल्ट इन है तो इसकी कोई लाइब्रेरी भी होगी, तो इसकी कौन सी लाइब्रेरी है? नहीं बेटा, stdio.h। अगर हमने इस फंक्शन को इस्तेमाल करना है, किसको? स्कैनएफ को, तो हमें कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी? अगर ये लाइब्रेरी नहीं लिखते, ये फंक्शन लिखते हैं, तो ये एरर का जनरेट कर देगा। किसके लिए इस्तेमाल होता है? यूजर से इनपुट लेके वेरिएबल को देने के लिए। मेरे पीछे रिवाइज करें बात को। यूजर से इनपुट लेके वेरिएबल को देने के लिए स्कैनएफ फंक्शन के अंदर हम कैसे क्या बयान करते हैं, कैसे हेल्प लेते हैं? जो वेरिएबल हमने, जिस वेरिएबल को हमने वैल्यू देनी होती है, जिस वेरिएबल को हमने वैल्यू देनी होती है, जो एक्सपेक्टेड वेरिएबल होता है, वो जिस एक्सपेक्टेड वेरिएबल कौन सा होता है? जिस किस्म की जो हमने जिसको वैल्यू देनी होती है, उसकी टाइप जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर के जरिए बयान की जाती है। फिर इसके अलावा क्या कि एक जो सिंगल फंक्शन है, सिंगल स्कैनएफ फंक्शन, एक वैल्यू के लिए भी इनपुट के लिए इस्तेमाल हो सकता है और एक से ज्यादा वैल्यू के लिए। इसमें जरा तो दो बातें और हैं। अगर आप एक फंक्शन, सिंगल फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सिंगल फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं इसका इनपुट वैल्यू देने के लिए, तो फिर आपने क्या करना है? ज्यादा वेरिएबल्स को वैल्यू देने के लिए सिंगल फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने एक वैल्यू देने के बाद स्पेस दबाना है या एंटर दबाना है? स्पेस दबाना है। लेकिन अगर जब सारी वैल्यूज पूरी हो जाए, यानी फंक्शन में आप एक, ये स्कैनएफ फंक्शन का फंक्शन है जिसके जरिए आप एक वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं, फिर आपको स्पेस दबाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिर एंटर दबाने की जरूरत है। ये वो फंक्शन है जिसके अंदर हम दो वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं। तो दो वेरिएबल जब होंगे तो उनको वैल्यू देने के लिए एक वैल्यू एंटर करके स्पेस दबाएंगे, दूसरी वैल्यू एंटर करके फिर एंटर दबाएंगे, तो फंक्शन हमारा चलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने आपको थोड़ी मतलब आपको ये बात बताई है कि जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है तो ये चीजें आपने लिखनी है। इंक्लूड stdio.h। ये स्टूडियो या stdio.h हमने क्यों लगाया है? इसमें हम printf फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं और scanf फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनकी लाइब्रेरी कौन सी है? stdio.h। ये प्रोग्राम को जरा देखें, मैं साथ साथ आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। पहले लाइन चलेगी तो वो तीन वेरिएबल बना देगा। तीन वेरिएबल की टाइप क्या है? इंट। पहले इधर मैं क्या कर रहा हूं? मैं असाइनमेंट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अब असाइनमेंट की छोटी सी तरी, वेरिएबल को ऊपर किसी लाइन में डिक्लेयर कर दें और उसके बाद उसको अगली लाइन में वैल्यू दे दें, तो असाइनमेंट होती है। प्रिंट वैल्यू ऑफ ए की जो वैल्यू है वह प्रिंट कर दें। ये है परसेंटेज आई। परसेंटेज आई क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? इंट के लिए। तो ये देखें, ए की डाटा टाइप क्या है? इसमें जितने वेरिएबल है सबकी डाटा टाइप इंटीजर है। तो जिसकी वैल्यू वेरिएबल की हमने शो करनी है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जरूर बयान करते हैं। यहाँ हम इंटीजर के लिए आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटीजर के लिए डी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले प्रिंटफ फंक्शन में हमने सिर्फ आई को इस्तेमाल किया है। ए की जो वैल्यू होगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट एंटर वैल्यू फॉर ऑफ बी एंड सी। यहाँ हमने बी और सी की वैल्यू एंटर करनी है स्कैनएफ फंक्शन के जरिए। किसके जरिए? स्कैनएफ फंक्शन के जरिए। अब देखें, यहाँ मैंने वेरिएबल को वैल्यू दी है ए को खुद, यहाँ वो चलने के बाद वैल्यू लेगा। अगर वैल्यू आपने 87 दे दी है तो आपने किसी ने वैल्यू पहली 30 दी है, एंटर दबा के या स्पेस दबा के अगली वैल्यू 45 दी है, तो ये प्रोग्राम उसका चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम अपना प्रोग्राम देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या कर रहा है। इस प्रोग्राम की तरफ देखें। पहली लाइब्रेरी हमने ऐड की, उसके बाद हमने तीन वेरिएबल बनाए। पहले वेरिएबल ए को हमने वैल्यू दे दी, उसके बाद मैं कहता हूं वैल्यू को ये साथ एग्जीक्यूट करते हैं। बिल्ड करें, बिल्ड उसकी एग्जी फाइल बना देगा, यानी इस प्रोग्राम को कंप्यूटर लैंग्वेज में बदल देगा। इसको कंपाइलर क्या कर रहा है?